मेरे पापा चूँकि जो है बाय प्रोफेशन राजमिस्त्री रहे। बरेली मंडल में मैंने जो है टॉप किया और मेरी पोजीशन 7वीं पोजीशन थी और मैंने केजीएमसी लखनऊ से एमबीबीएस किया। लोगों को इतना मार्जिन नहीं मिलता है कि जो है कि इस तरीके का 2 तो से और अगर आप 200 तक लोगों का को मार्जिन नहीं होता है तो हर हॉस्पिटल में एक मेडिकल का कॉन्सेप्ट फिर क्या है ये? की अगर फीस 2000 रुपये है या 1000 रुपये जो भी है, वो उसके एक्सपर्टाइजेशन के पैसे हैं। इसके टाइम में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है हाँ, वही और तो। पर ये है कहीं ना कहीं उससे हेल्प भी है। तो देखिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का और इसका ज़माना है, तो आजकल जो है कंटेंट हमें जो है स्टडी के मटेरियल बहुत मिल जाते हैं हुँ। ऑनलाइन। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मायरा हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर खालिक अंसारी। आप डॉक्टर तो हैं ही, साथ ही आपको समाज सेवा का भी शौक है और ख़ास बात ये है कि आप गाँव-गाँव जाकर करियर काउंसलिंग करते हैं, ये सोचकर कि मेरी तरह कुछ बच्चे कामयाब बने और डॉक्टर बने। और डॉक्टर ना भी बन सकें, तो कम से कम ऐसी काउंसलिंग तो करते हैं कि वो पैरामेडिकल फ़ील्ड में जा सकें या जो टेक्नीशियन हैं वो बन सकें। और भी तरह के फ़ील्ड पर काम करने के लिए बच्चों को सिखाते हैं, टाइम देते हैं, वहाँ जाकर फ्री कैंप भी लगाते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। तो बहुत सारी बातें आपके किरदार में समावेश करती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने ये सब कैसे किया? और नवाबगंज से आप आते हैं, एक छोटा-सा गाँव है नवाबगंज। कहते हैं कि नवाबगंज डॉक्टर्स का हब बन गया है, यानी फैक्ट्री बन गई है जहाँ से डॉक्टर ज़्यादातर निकलते हैं। कैसे परिवार से आते हैं? क्या आपके यहाँ कोई डॉक्टर था? यही कुछ जानते हैं हम डॉक्टर खालिक अंसारी जी से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आपने जी, जी। आप ही बोलिए। आपने मुझे मौका दिया और आपके पॉडकास्ट में जो है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैडम ने मेरे बारे में वैसे तो बता ही दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं डॉक्टर खालिक अंसारी, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, मायरा हॉस्पिटल पीलीभीत बाईपास पर है, नशेमन कॉलोनी सतीपुर चौराहे पर। तो वहाँ मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और मेरे हॉस्पिटल में और भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है। डॉक्टर साहब आप नवाबगंज से आते हैं, एक छोटी-सी जगह है, कस्बा है सुना है मैंने। जी। ज़्यादातर डॉक्टर वहाँ से ही आते हैं। तो एक तो ये जानना चाहेंगे ऐसी क्या ख़ास बात है नवाबगंज में और क्या कंसल्टेशन लोग हैं? मतलब किस तरह से आप लोग वहाँ से डॉक्टर निकल कर आ रहे हैं? देखिए ये कहना चाहिए कि गॉड का बड़ा एक एक्स्ट्रा मेहरबानी कहिए या फिर करम कहिए कि जी। अल्लाह का कि नवाबगंज में जो एक सीरीज डॉक्टर्स की बनी है, हुँ, हुँ। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इंस्पिरेशन रहती है, बच्चों की अपनी मेहनत रहती है, लगन रहती है हुँ। और गार्जियंस का जो है उनका अपना एक सहयोग, एक जी। बच्चे पर एक विश्वास, भरोसा, उसके तहत बच्चे जो है वहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर्स बनते हैं। और एक एक घर में 3-3 4-4 डॉक्टर्स भी हैं। और पहले कभी जो है उनके घरों में कोई डॉक्टर्स दूर दूर तक नहीं हुआ करता था, पर ये वही है कि एक दूसरे को देखकर जो है जो इंस्पिरेशन मिलती है, उसी का ये नतीजा है। आपके पेरेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से आते हैं? क्या आपके यहाँ कोई फैमिली में पहले से डॉक्टर था? मेरे पापा जो है एक छोटे से गांव में रहा करते थे, जो ओसवाल चीनी मिल के पीछे भीकमपुर मड़िया कहलाता है, वहाँ से थे। और 1970 में तकरीबन हमारे दादा ने नवाबगंज में एक प्लॉट खरीदा था और पापा जो थे वो नवाबगंज में जेपीएन इंटर कॉलेज में पढ़ने आया करते थे। तकरीबन वहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है। हुँ, हुँ। तो पापा बताते थे कि सुबह 6 बजे जो है वो 7 बजे बगल में दो रोटी दबाते थे और रास्ते में खाते खाते जो है स्कूल आया करते थे। अच्छा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना सफ़र तय किया और नवाबगंज जेपीएन इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटर किया। हुँ, हुँ। उसके बाद जो है तकरीबन 80s के दौर में जो है हमारी पूरी फैमिली जो है, हमारा पूरा ख़ानदान जो था, वो नवाबगंज शिफ्ट हो गया। हुँ, हुँ। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हमें डॉक्टर बनना है? देखिए मेरी फैमिली में कोई भी दूर दूर तक जो है कोई रिश्तेदार जो है कोई डॉक्टर नहीं था। हुँ। और मेरे पापा चूँकि जो है बाई प्रोफेशन राजमिस्त्री रहे और हुँ। ठेकेदार भी रहे, तो उन्होंने चूँकि उस ज़माने में जो है अपनी एजुकेशन को देखा कि पढ़ाई के लिए मेरे दादा की जो विज़न था वो ये था कि जो है बच्चों को पढ़ाना है। तो मेरे पापा जो है चूँकि डॉक्टर नहीं बन पाए,
और कामयाबी की उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब बच्चों को मुझे इस तरीके से पढ़ाना है। तो मेरे पापा एक मजदूरी करके, एक राजमिस्त्री के उस पे रह के, उन्होंने अपने पेट को जो है एक तरीके से कुर्बानी देते हुए अपने बच्चों को जो है वो सब जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो एक बड़ी फैमिली में एक बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है। कितने बहन भाई आप लोग हैं? हम 4 भाई और 4 बहनें हैं। 2 भाई मुझसे बड़े हैं, वो दोनों टीचर हैं, और एक भाई का जो है अपना स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है नवाबगंज में। हम्म। और दूसरे भाई टीचर हैं वो भी। और एक मुझसे छोटा भाई है, वो डॉक्टर है, अभी वो एमडी कर रहे हैं यूनानी में। और मेरी जो बहनें हैं, 2 की मैरिज हो गई, वो तो डॉक्टर नहीं है। उस छोटी बहन जो है वो, उसने जो है अभी पैथोलॉजी का डिप्लोमा करके जो है अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेगी वो। और सबसे छोटी बहन जो है वो मेरी बीएमएस कर रही है, वो फाइनल ईयर में है। हम्म। और मेरे चाचा का एक बेटा है जो है, वो भी अभी एमबीबीएस कर रहा है, सेकेंड ईयर में है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मेरी अपनी खुद की फैमिली में 5 डॉक्टर्स हैं। किसको जाता है इसका श्रेय? देखिए, सबसे पहले तो जो है इसका श्रेय जो है मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, जिन्होंने मेरे लिए और मेरे बाकी भाई बहनों के लिए जो उन्होंने एक भरोसा जताया, और कि जो है ये बच्चा जो है कुछ कर सकता है, और मुझे हमेशा जो है हौसला दिया कि तुम पढ़ाई करो, जो है हम तुम्हारे साथ हैं, किसी तरीके की परेशानी नहीं होने देंगे। और मेरे जो बड़े भाई हैं उन लोगों ने भी मुझे जो है बहुत सपोर्ट किया। जब भी कभी किसी तरीके किसी परेशानी हुई तो उन्होंने जो है मेरे साथ खड़े रहे जो है। और इस तरीके से जो है मैं आगे बढ़ता चला गया। और मैंने जो है सन 2004 में एमबीबीएस की परीक्षा पास की। और मैंने जो है पूरे यूपी में जो है बरेली मंडल में मैंने जो है टॉप किया, और मेरी पोजीशन 7वीं पोजीशन थी, और मैंने केजीएमसी लखनऊ से एमबीबीएस किया। और उसके साथ बाद मैंने जो है ऑल इंडिया के तहत जो है मैंने महाराष्ट्र से जो है हम्म। एमडी जो है अपना पास किया। उसके बाद फिर मैं बरेली आया। बरेली में मैंने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं देना शुरू की। और अभी मैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं पिछले 1.5 साल से अपना मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल जी जी। केयर सेंटर सतीपुर चौराहे पर जो है हम्म। पीलीभीत बाईपास पर, वो भी मैं साथ में चला रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है, जैसा कि मैं, क्योंकि खिदमत जो मैंने देखा जो है कि मतलब लोगों को एक गाइडेंस और एक जो है वो होती है ज़रूरत, तो वो भी मैं समय समय पर करता रहता हूँ। डॉक्टर बन गए हैं आप, एक आज से माशाल्लाह कामयाब इंसान हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है तो लगता है कि ये माँ बाप तो अब आउटडेटेड हो गए। क्या ऐसी सोच आजकल है? देखिए, ये बहुत बहुत सी चीज़ें जो है परवरिश पे भी डिपेंड करती हैं कि हम किस परिवार से आते हैं, किस तरीके के हमारे जो है मोरल्स रहे हैं जो है। हम्म। अगर हमने जो है, हमारे मोरल्स अगर स्ट्रांग नहीं है और हमने चीज़ों को जो है अगर लाइटली लिया है, हम्म। तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट जो है माँ बाप को ओल्ड एज में जो है लोग ऑर्फनेज में भेज देते हैं। हम्म। ठीक है। तो वो चीज़ जो है हमने देखा कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे माँ बाप, हम उनके पास हमारे पढ़ाई के लिए चूंकि उन्हें पैसा कमाना था, तो वो हमें समय नहीं दे पाते थे। आज जब हम कामयाब हो गए हैं, उस स्टेज पर पहुंच गए हैं, तो अगर हम इस स्टेज पर हम कामयाब होने के बाद हम अपने माँ बाप को अगर अपने घर से जो है मतलब निकाल देंगे, अगर कहीं हम्म। ऑर्फनेज में भेज देंगे, तो हमने जो जितनी जो है मतलब एजुकेशन, जो जितनी भी कामयाबी हमने हासिल की, वो हमने सारी जाया कर दी। हम्म। क्यों? क्योंकि वो जो वक्त अब उनके लिए है, उनके रेस्ट करने का, उनके आराम करने का, जो आपकी कहना चाहिए कामयाबी को देखने के उनके जो दिन हैं, वो दिन हमने उनके जो है बिल्कुल कहना चाहिए उनके मुश्किलात में, और उनको सहारा भी चाहिए आज। आज मान लीजिए अगर सपोज करिए उनके साथ किसी तरीके की बीमारी है, कुछ छोटी मोटी इलनेस है, उन्हें चाहिए कि मतलब ये मेरा बेटा जो है मेरे साथ खड़ा हो, मेरी बीमारी की, मेरी दवा का जो है इंतजाम करके रखे। और ऐसा नहीं होता जो है, मैं अपने खुद अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, अपने, मेरी माँ तो नहीं है अभी, मुझे बड़ा गम होता है इस चीज़ का, पर मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं। और मैं अपने, मेरे पापा मेरे साथ मतलब जो है कहना चाहिए इतने खुश रहते हैं। और मेरे बच्चों के साथ वो दिन भर इस तरीके से जो है मशगूल रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सुबह से लेकर शाम कब हो गई। हम्म। बहुत खुश हैं, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये लंबी उम्र अता करे। डेवलप्ड सोसाइटी में जो ओल्ड एज होम हैं, तो क्या वो नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो जो लोग ऐसा करते हैं तो उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? या वो माँ बाप कितने बदनसीब हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, माँ बाप तो कोई बेचारा बदनसीब नहीं होता। ये बच्चे खुद गर्ज
हैं, हुँ। ये समझते नहीं है कि मतलब तो कि क्या इनको ओल्ड एज होम नहीं बनाया जाना चाहिए? ओल्ड एज होम वैसे नहीं होना चाहिए। ओल्ड एज होम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए हाँ, नहीं हमारे यहाँ। होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये जो है हमारा घर, अगर जिस घर में बुजुर्ग नहीं, हुँ, उस घर की रहमत खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जिस जिस बुजुर्ग की जितनी उम्र होती है, समझ लीजिए उसका मर्तबा जो होता है वो उतना ही आला होता है। हुँ, अगर एक बुजुर्ग 50 साल का आपके घर में है तो अलग रहमत है, एक 70 साल का बुजुर्ग है उसकी अलग रहमत है। हुँ, ये चीजें जो है इंसान को तब पता चलती है जब हम जो है स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, हुँ, हम देखते हैं जो है। हुँ, और कोई भी बुजुर्ग जितना ज्यादा जो है एजड होता है, उसके कहना चाहिए गुनाह कहें या उसके पाप कहें, उसकी जिंदगी के जितने भी हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। हुँ, तो ये कहते हैं कि जो हमने जो बुजुर्ग वर्ड इस्तेमाल किया है, वो बुजुर्ग बुजुर्ग इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि उसके अंदर कमियां लगभग लगभग खत्म हो गई और वो एक तरीके से पाक हो गया जैसे एक छोटा बच्चा होता है। हुँ। तो आप देखिए कभी भी जो एक छोटा बच्चा होता है और एक बुजुर्ग होता है, दोनों की एक्टिविटी एक जैसी एक होती है। जैसी होती हैं। छोटा हुँ, बच्चा भी छोटी चीज पे नाराज होता है, बुजुर्ग भी नाराज होते हैं। हुँ, छोटे बच्चे को भी सपोर्ट चाहिए, बुजुर्ग को भी सपोर्ट हुँ, चाहिए। हुँ, छोटे बच्चे को भी जो है कहना चाहिए गुस्सा होने की बहुत टेंडेंसी होती है और हुँ। बुजुर्ग को भी होती है। पर उसको लोग क्या कहते हैं, बुजुर्ग को कहते हैं सठिया गए। हाँ, ये वर्ड बहुत गलत हाँ, है। कि सटिया गए ये ये तो हाँ। बहुत गलत वर्ड है कि हुँ, सठिया गए। हाँ, हाँ, वो नहीं सठियाए, वो जो है आपसे इमोशनली मोहब्बत करते हैं और हाँ। आप उनकी मोहब्बत को नहीं समझ पा रहे हैं। हुँ, हुँ। ठीक है। तो जिस तरीके से आप जब छोटे थे तो आपको पढ़ना नहीं आता था, तो आप जो है मतलब चार चार बार जो है पूछते थे। बिल्कुल, हाँ। ठीक है। अब आज अगर आपके बाप ने जो है 2 बार भी पूछ लिया किसी चीज के लिए तो आप गुस्सा हो कि इनको जाते तो हैं। समझ ही नहीं आ रहा है, तो हाँ। कितनी बार बता हाँ, चुके हैं हम। कितनी बार बता चुके हैं हाँ, जो है। इनको समझ ही नहीं आता। हुँ, तो इस चीज को एहसास करना चाहिए कि हमारे माँ बाप जो है हमारे लिए जो है सौभाग्य की बात है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। हुँ। जो लोग इस चीज को बोझ समझते हैं, मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा जो है कहना चाहिए कि बदनसीब नहीं है, बदनसीब यही कह कोई नहीं है। सकते हैं। हाँ, हाँ, जो इस बिल्कुल। तरीके की सोच रखते हाँ, हैं जो सही है। बात है। आपने बताया कि आपके फ़ादर मज़दूरी किया करते थे, राजमिस्त्री का काम किया करते थे। तो जब आप तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिशन की, तो उन दिनों का कोई ऐसा वाक़या हो कि पैसों की कमी हो? फिर जब आप एमबीबीएस कर रहे थे, तब कोई पैसों की कमी लगी हो? देखिए ऐसा मैंने बताया ना आपको जो है कि मतलब पापा मेरे जो है हमेशा जो है जितनी बेस्ट पॉसिबल हो सकता था मेरे लिए करते थे। जी, जी। पर चूंकि मेडिकल का इस तरीके से रहता है कि हमारा जो है खर्चे ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन का है, जी, जी। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हम एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास 500 रुपये की कमी थी और मुझे एक फॉर्म भरना था। हाँ, हाँ। तो उस वजह से मैं उस फॉर्म को नहीं भर पाया और मुझे उस चीज़ का मलाल आज भी रहता है कि वो 500 रुपये अगर मेरे पास होते तो हुँ। मैं शायद एम्स का फॉर्म भर जाता। ओहो! तो मेरी उस कमी रही है कि मैं, ₹500 हाँ, की याद आज भी आती होगी मुझे कि अभी भी अगर याद वो आती है। होता, हाँ। तो वाक़ई में कहीं और होता। और जबकि आज आज की डेट में ऊपर वाले ने चूंकि मुझे इतना नवाजा है कि हाँ, हाँ। मतलब 500 रुपये की मतलब सही बात है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है हुँ, परवरदिगार हुँ, हुँ। का। जी। तो अभी जब आप एमबीबीएस कर रहे थे, तब भी ऐसा कभी लगा कोई वाक़या कि भई फ़ीस के पैसे नहीं हैं या क्या? हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ जो है चूंकि मैं जब तैयारी कर रहा था और उसके बाद में जब जब मेरा सिलेक्शन हो गया हुँ, हुँ। तो चूंकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में फीस भी थी, अच्छी खासी फीस थी। फर्स्ट ईयर की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंटेनेंस चार्जेस भी लगाते हैं, वो सब जी चीज़ हाँ, जी लगाते हाँ। हैं जो है। हाँ, हाँ। तो उन लोगों को तो खैर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय हाँ जी। आते हैं कि हुँ, हुँ। निम्न वर्गीय या उच्च वर्गीय। तो मेरे साथ जो है मतलब मेरे कुछ सपोर्ट मुझे हुई और उन लोगों ने मुझे जो है उस फीस के लिए मदद की। तो हुँ, मैं हुँ। उनका जो है आज भी जो है मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हुँ, हुँ। और मैं समझता हूँ कि उस मदद का मैं कभी रिटर्न नहीं कर पाऊँगा उसको। हुँ, हुँ। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका हॉस्पिटल है। जी। गरीबों की पहुँच से आपके प्राइवेट हॉस्पिटल दूर होते चले जा रहे हैं। तो इतना महँगा इलाज कैसे करते हैं आप लोग? देखिए ऐसा होता है, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो है कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें जो है ट्रीटमेंट कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो ट्रीटमेंट कॉस्ट हम फैसिलिटी के बेसिस पे जो है हम ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ाते हैं कि अगर हुँ, हम जो है मान लीजिए हमने अब हॉस्पिटल्स में पूरा एयर कंडीशन कर दिया है, ठीक हुँ, है? तो ज़ाहिर-सी बात है जो है उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होंगी। हुँ, पर कई बार जो है हम उस चीज़ को बहाना बना के अगर हम उसका कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, हुँ, तो ये गलत है। हालाँकि ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जो है कि मतलब जहाँ पे जो है अननेसेसरी ज़्यादा बिल बनाया जा रहा है।
वो एक कहावत है ना कि एक छोटी सी जो है अगर मछली है तो वो पूरे तालाब को तालाब को गंदा गंदा कर कर देती देती है। है। पर मेजॉरिटी में मैं अभी भी मानता हूँ कि जो है लोगों का फेथ डॉक्टर्स पे है। हुँ, और जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे जो है मतलब अपनी जो है कहना चाहिए बेस्ट नॉलेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और कोई भी डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट्स के लिए जो है लास्ट मोमेंट तक जो है कोशिश बेस्ट, हाँ, बेस्ट देने की कोशिश हुँ। करता है। जी, जी। अच्छा, मेडिसिन के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो मैन्युफैक्चर होता है, तो ₹2 से शुरू होके मरीज़ तक वो ₹200 तक पहुँचता है, क्या सही बात है ये? हाँ, इसमें जो है क्या है कि मतलब इसमें देखिए डॉक्टर्स को जो मतलब जो है परचेज होती है, हुँ, वहां तक आते आते जो है डॉक्टर्स को जो है कॉस्ट मतलब अच्छी खासी कॉस्ट में मिलती है वो। ये जो आपने बताया ना क्वेश्चन किया, ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो है डॉक्टर को सोल होते तक हो सकता है कि यहाँ पे इस बीच में जो है कॉस्ट बढ़ जाती हो। हुँ, हुँ, पर हम लोगों को जो कॉस्ट मिलती है उसमें और हम जो मतलब बेचते हैं उसमें हुँ, हुँ, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। हम लोगों को इतना मार्जिन नहीं मिलता है हुँ। कि जो है कि इस तरीके का दो तो सौ अगर दो आप सौ तक लोगों का का हो। मार्जिन नहीं होता है, तो हर हॉस्पिटल में एक मेडिकल का कॉन्सेप्ट फिर क्या है ये? देखिए हर हॉस्पिटल में एक मेडिकल का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि अगर मान लिए सपोज करिए कि अगर मेरे पास दिन में 100 पेशेंट्स आते हैं दिखाने जो है, हुँ, हुँ, और मैं हर पेशेंट्स को मैं ये कह दूं कि मतलब फलाने मेडिकल पे जो है स्टोर पे जो है वो दवा मिलेगी जो है, हुँ, हुँ। तो फिर जो है पेशेंट पता चला दिन भर जो है पेशेंट दौड़ ही लगाता रहेगा। अच्छा, तो वो एक कंसोलिडेट करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए जो हम जो है उसको वहाँ पे जो है करते हैं कि भाई हमने एक सेंटर जो है बना दिया मेडिसिन परचेज का, कि आप यहाँ से ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी हॉस्पिटल जो है फुल एमआरपी पे मेडिसिन बेचता है। ज़्यादातर लोग जो है कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर रखते हैं दवा पे। जी, जी। जो बात मैंने मेडिसिन के लिए कही, वही बात लोग जाँचों के लिए अक्सर शिकायत करते हैं कि हम डॉक्टर जैसे ही जाते हैं हम डॉक्टर के पास, भई इतनी लंबी लिस्ट जाँच की लिख गई और कमीशन हर डॉक्टर का जाँच पर होता है। क्या सही बात है ये? देखिए इसमें भी जो है इसमें मिथ्स हैं बहुत सारे जो है। हुँ, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कोई उस तरीके का खेल चल रहा है ये। हुँ। जो भी जो है ज़रूरत होती है डॉक्टर्स की जो है मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पेशेंट्स को जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, पहले ज़माने में इतनी जाँच नहीं कराते थे, ऐसे नब्ज़ पकड़ते थे लोग, आराम से बीमारी बता दिया करते थे। देखिए इस मिथ्स को भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। हाँ जी। जैसे लोग कहते हैं कि नब्ज़ पकड़ के बीमारी हाँ, बता हाँ। देना, हाँ, तो वो नब्ज़ पकड़ के बीमारी नहीं बताते थे। जी, वो नब्ज़ पकड़ के क्या बताते थे कि हार्ट की बीमारी है, अच्छा। ठीक है? नब्ज़ पकड़ के उन्होंने बता दिया कि जो है इसको जो है पेट की बीमारी है। नहीं, पर आज भी हमारे यहाँ एक ऐसा क्लिनिक है कि वो जो जी, सिर्फ़ मिनट, सेकंड भर ऐसे करते हैं और बीमारी बता देते हैं। जी, जी, जी। तो क्या कुछ है उसमें सच्चाई? नहीं देखिए मैं अब किसी की जो है पैथी किसी की पैथी पे जो है मैं उँगली नहीं उठाऊँगा, क्योंकि देखिए अपना सबका अपना-अपना एक सिस्टम बना हुआ है। हाँ, आयुर्वेद का अपना सिस्टम है, जी, जी। यूनानी का अपना सिस्टम है, हाँ, हाँ। होम्योपैथ का अपना हुँ, सिस्टम है, हुँ। ठीक है? इसी तरीके से मेरा अपना एलोपैथी का अलग सिस्टम है। जी, जी। देखिए सबके अपने-अपने सिस्टम बने हुए हैं, और जो स्पिरिचुअल सिस्टम है वो भी अलग है। हुँ। जैसे जो है लोग ताबीज़ गंडे करते हैं, हाँ, तो हाँ, वो भी एक अलग वो भी सिस्टम है, चलता ठीक है, है? बिल्कुल। हम उसको भी नहीं नकार सकते, हाँ, हाँ। ठीक है? वो भी एक अलग रूहानी ताकत अलग अलग चीज़ होती है, मानते ठीक है? हैं कि होती तो नहीं है। होती है, बिल्कुल हाँ, होती है होती जो है। है। ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बिल्कुल, भी है, हाँ। ठीक है? जी। तो हम इसको ही मानते हैं। पर क्या है कि जो है मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझ रहे हैं हाँ, मेरी बात हम लोग को? जाँच की बात कर रहे हैं, तो क्या हाँ, वाक़ई डॉक्टर्स का कमीशन होता है जाँच में? नहीं देखिए ये जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कमीशन होता है। जी। मतलब उसमें ये होता है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन है, उसका उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? उसमें हम अपनी तरफ से मतलब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में इस तरीके से होती हैं कि हम उसमें डिस्काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने अपनी लैब रखी है, हमने किसी से टाई अप किया है, हाँ, तो हाँ। उसने हमारे हाथ में ये दे दिया है कि भई साहब आप इस मरीज़ को इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक अच्छा। है? हाँ, जैसे मतलब मैं हूँ, जैसे मैं अपने हॉस्पिटल्स में हर मरीज़ को डिस्काउंट लिखता हूँ मेडिसिन में, हुँ, हुँ। ठीक है? किसी को कुछ परसेंट दिया, किसी को कुछ परसेंट दिया। लगता है कि मतलब इस पेशेंट्स की ज़्यादा मदद कर कर सकते हैं, तो लग रहा है थोड़ा पुअर है, इसको ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। इवन मेरे हॉस्पिटल्स में, मायरा हॉस्पिटल में अगर कुछ पेशेंट्स इस तरीके के भी आते हैं, गरीबों की गरीब मदद। भी आते हैं, हाँ, तो वो हाँ। कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं भर्ती हुँ, नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मतलब मुझसे दवा तो लिखवाओगे, और दवा आप घर पे भी जाके खाओगे, घर पे जाके लिखवाओगे। तो आप लिहाजा ऐसा करो, आप मेरे यहाँ एडमिट हो जाओ। आप मुझे डॉक्टर फीस मत देना, बेड चार्ज मत देना, ठीक है? आप सिर्फ़ दवा-दवा लेते रहो, मैं आपका दवा के थ्रू ट्रीटमेंट अच्छा, कर दूँगा। एडमिट से याद आया कि डॉक्टर पेशेंट को देखने 2 बार आ रहा है। आप ही के हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है, किसी के भी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सुबह आएँगे, शाम को आएँगे, तो 2000 सुबह के, 2000 शाम के, जबकि वो उनके ही हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सिस्टम तो गलत है ना?
देखिए जो है वो डिपेंड करता है कि जैसे मतलब पेशेंट जो है मतलब कहाँ पे एडमिट है, जैसे अगर आईसीयू में एडमिट है, हुँ, जनरल वार्ड में है, इमरजेंसी में है, कहाँ हुँ, पे है। हुँ, और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे मतलब जो है वो डॉक्टर विजिट करने को जरूर वो 2 बार आ रहा है, हुँ, पर वो हॉस्पिटल, एक तो वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है डॉक्टर हुँ, जो है, हुँ, ठीक है। हुँ, जी, एक ऑन कॉल सिस्टम की बात अलग है, अच्छा, पर जो डॉक्टर वहां पे हॉस्पिटल में हाँ, बैठा हुआ है, उसको तो तो हाँ, वो बिल्कुल, पूरे टाइम जो है मतलब उसका फोकस जो है पेशेंट पे है। हुँ, ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ देखने आया तभी उसका फोकस है। हुँ, जब वो अपने चैम्बर में बैठा हुआ है तब भी उसका मरीज पे फोकस है। हुँ, हुँ, यानी वो जो आपको विजिट के हिसाब से जो मतलब कास्ट कर रहा है, तो वो विजिट सिर्फ उस 5 मिनट की या 10 मिनट की नहीं है, वो 24 आवर्स के लिए है। हुँ, हुँ, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी है, कि मतलब वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, ले हाँ, रहा है जो है। हुँ, और दूसरी चीज ये है कि जैसे मतलब विजिट से याद आया जो है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो है आपने 2000 की बात कही, हुँ, तो हुँ, कुछ चीजें जो है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होती हाँ, हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने एक जो है मतलब मेरी गाड़ी खराब हो गई, सपोज करिए मैंने हुँ, एक मैकेनिक को बुलाया, हाँ, ठीक है। और मैं मैकेनिक को बुलाया, मैंने उससे कहा मैंने मेरी गाड़ी ठीक कर दे, वो हाँ, आया, उसने 5 मिनट में गाड़ी ठीक कर दी, ठीक अच्छा, है। हाँ। अब वो मुझसे कहता है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, तब मैं उससे ये नहीं कह सकता कि तुमने 5 मिनट के तुम्हारे 1000 हुए, अच्छा, बिकॉज ही ही हैज डेवलप्ड द टेक्निक। हाँ, वो एक्सपर्ट उसकी, बंदा, हाँ, उसकी एक्सपर्टाइजेशन के पैसे हैं वो। हाँ, ठीक हाँ, है। उसी तरीके से जो है अगर एक डॉक्टर की अगर फीस 2000 रुपये है या 1000 रुपये जो भी है, वो उसके एक्सपर्टाइजेशन के पैसे हैं। चाहे भले ठीक ही है। वो उसके हॉस्पिटल में एडमिट है बंदा, जी। पेशेंट, उसके हॉस्पिटल में है तब भी उनकी फीस तो विजिट की हाँ, विजिट की बनती है उसकी बनती जो है है, विजिट विजिट की, की बनती है, क्योंकि हाँ, हॉस्पिटल के अंदर जो है जैसे बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, उसका टैक्सेशन है, उसका स्टाफ है, उसकी सैलरी है, क्योंकि हम जो है जो जब बिलिंग करते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब भी हमारा मंथली स्टाफ इतना है, 20 का है, 25 का है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग ना, जो हमारे नॉर्म्स चले आ रहे हैं हॉस्पिटल के, जो नॉर्म्स है हुँ, हुँ, उसमें। हुँ, और उसमें भी हम कई बार ऐसा होता है, जो अगर मान लीजिए हॉस्पिटल का जो बिल बन रहा है, हम उसमें भी अगर पेशेंट हमसे कहता है कि डॉक्टर साहब इसमें डिस्काउंट कर दीजिए, तो मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं अपने से डिस्काउंट करता हूँ। कर देते हैं हाँ, डिस्काउंट। बिल्कुल। जी, जी। आपने सीपीएमटी निकाला होगा उस टाइम में, हम्म, आज नीट के नाम से जाना जाता है। जी तो नीट में आप देख रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे सवाल इसलिए उठा कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, ये मुझे जी ध्यान आया जी कि जी। गाँव में भी जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो नीट जो 720 का है, वो उसमें 625 और 630 बल्कि 700 तक कट ऑफ पहुँच गई है। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बच्चों को तैयारी करने के लिए? देखिए ये जो है इसमें ये इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है जो है, मैं इस पर भी जो है एक कहना चाहिए जो है क्वेश्चन ये उठ रहा है हुँ, कि एक बच्चा जो है 720 में से 720 नंबर ला रहा है, हाँ, तो एक सिंगल कैंडिडेट तो 720 में 720 ला सकता है। हुँ, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हम पाँच पाँच छः छः बच्चे जो है 720 हाँ, 720 ला एक रहे हैं जो साथ है। ला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं समझता हूँ जो है। मैंने अपने टाइम में तैयारी की जो है, या मेरे सीनियर्स ने भी तैयारी की जो है, हुँ, हुँ, जो जितने भी लोग बड़े लोग हैं वो सब इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि जो है कि एक मतलब टॉपर पाँच पाँच छः छः नहीं हो सकते। नहीं हो सकते क्योंकि हैं। ये एक जो है मतलब कहना चाहिए एक पिरामिडल होता है ये। हुँ, टॉप पे एक है, हाँ, उसके नीचे दो, तीन, चार, पांच, ये इस तरीके से ये एक्सपेंडिंग हुँ, कर्व होता है हुँ, ये। हुँ, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये होती है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, हाँ, जैसे 25% की नेगेटिव हाँ, तो मार्किंग है। नेगेटिव तो आया ही नहीं अगर 720 में। हाँ, अगर किसी का एक क्वेश्चन गलत हुआ, हुँ, मान लीजिए हुँ, सपोज हुँ, करिए, तो 4 नंबर उसके वो कटे, क्योंकि 180 का हाँ, 180 का क्वेश्चन पेपर है, और हुँ, एक क्वेश्चन के 4 हैं, तो 18 चौक 72, 720 हो गए। एक अगर नेगेटिव हुआ उसका, तो एक तो 25% वो हाँ, लॉस हुआ, वो तो हुआ। और 4 वो गए, तो हुँ, यानी कि 5 नंबर उसके कम हो गए। हाँ, तो 720 के बाद सीधे कितना होगा, 715 होगा। हाँ, माइनस ठीक है। 5 होना चाहिए। हाँ, -5 होगा। हाँ, हाँ, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने ये कहते हैं कि मतलब ये हमारे क्वेश्चन छपने में एरर हो गई। हाँ, ये एरर कहते क्या हैं, हो गई कि मतलब जो हमने 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें चारों में से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं तो है। क्या करते हैं, ये उसके उसके पूरे के पूरे हाँ, मार्क्स दे पूरे देते हैं मार्क्स उसको। मिलते हैं उसके, ठीक हाँ, है। हुँ, तो कहीं न कहीं इसमें देखिए, इसमें स्क्रूटनी की ज़रूरत है, और कहना चाहिए एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ी-सी जो है ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। जिससे लोग क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं, तो वो लोग क्वेश्चन रेज़ नहीं करें। और किसी भी बच्चे का जो है 1 साल जो होता है तैयारी का, वो पूरा साल अपना जो है कहना चाहिए, अपने सारे फंक्शन छोड़ के, अपने सारे जो है प्रोग्राम छोड़ के, वो एक बच्चा जो है रात-दिन जो तैयारी कर रहा है, उसके करियर से मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए नहीं किसी को। करना चाहिए। आजकल किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोबाइल में ज़्यादा मन लगता है। तो क्या कहेंगे उन बच्चों से कि मोबाइल छोड़ दो? हाँ, अब तो देखिए जो है ऑनलाइन का ज़माना है।
हुँ। ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, जी, ऑनलाइन स्टडी भी चल रही जी, है जी। ज़्यादातर। जो हमारे टाइम में जो है इतना हाँ, यूट्यूब, फेसबुक और वो सब ये चीज़ें सब नहीं नहीं था, थी। किताबें ही पढ़ते हाँ, रहते थे उस हाँ, टाइम तो। तो किताबें पढ़ते रहते थे। हाँ, तो आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, हाँ, वही और तो। पर ये है कहीं न कहीं उससे हेल्प भी है। हुँ, तो देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का और इसका ज़माना है, तो आजकल जो है कंटेंट हमें जो है स्टडी के मटेरियल बहुत मिल जाते हैं हुँ। ऑनलाइन। तो हमें जो है उसका सही, अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर हम इसको जो है अगर गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें उसका नुकसान तो होगा। बरेली शहर के डॉक्टर राजनीति में बहुत जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अभी तक तो फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस कहना चाहिए कि फ्री माइंड होकर जो है मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो हर वो बच्चा जो है डॉक्टर बने, जो कहना चाहिए अपने दिल में एक उम्मीद बना के रखता है कि जो है कि मतलब, तो मैं चाहता हूँ कि जो है जितने भी बच्चे हैं जो मतलब इसीलिए मैं जो है गाँव-गाँव जाकर अपनी करियर काउंसलिंग गाइडेंस करता हूँ, जिससे कि जो है जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनको जो है मेडिकल फ़ील्ड्स के बारे में नहीं पता है, तो वो बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेडिकल फ़ील्ड के बारे में जानें, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हुँ, हुँ। तो उनको ये भी समझाते हैं हम कि देखिए, ऐसा नहीं कि अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप एमबीबीएस नहीं बन पा रहे हुँ, हैं, हुँ। तो आप अपने आप को जो है कमतर मत समझिए किसी से। हुँ, हुँ। आप बीडीएस ले सकते हैं, आप बीएमएस हाँ, डॉक्टर बन बिल्कुल, सकते हैं, हाँ। बीओएमएस डॉक्टर बन सकते हैं, बीएचएमएस बन सकते हैं। क्योंकि देखिए जो है ये 5 उँगलियाँ हैं, ठीक है? ये पाँचों उँगलियाँ काम करती हैं। अंगूठे का काम कुछ और है, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, इनका सबका अपना-अपना अलग-अलग काम है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा है, सोसाइटी के लिए बीएमएस डॉक्टर की भी उतनी ज़रूरत है, बीएमएस की जो उतनी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्या कर रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर जो है ना, वो सेंटर में बैठ रहे हैं, यानी सिटी में बैठना पसंद कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, गाँव हुँ। में कौन जाएगा? कौन जाएगा? तो फिर गाँव में बेचारे जो है बीएमएस, बीओएमएस बी ये लोग जाते हैं, ठीक है? काम सबका चलेगा। काम सबका चलेगा हाँ, जो है, हाँ। ठीक है? इवन शहर के अंदर भी बहुत से जो है बीएमएस, वीएमएस वाले भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और अच्छा हुँ, काम हुँ। कर रहे हैं जी। अच्छा बच्चे इतनी अपनी अना पर ले जाते हैं, आप कोटा का केस अगर देखें तो हर साल कितने सारे सुसाइड वहाँ बच्चे कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है, पेरेंट्स के सामने कि अगर बच्चा नहीं नीट क्वालीफाई कर पाया, तो सुसाइड इसका क्या समाधान हो सकता है? ये इसको मैं एक कहूँगा, एक एक होता है ना एक पीयर प्रेशर, मैं इसको जो है मैं इसको पीयर प्रेशर कहूँगा। हुँ, पीयर प्रेशर क्या होता है? जैसे कि आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मतलब कोई बच्चा जो है जाता है, पढ़ने जाता है, हुँ, ठीक है? पता चला इसके पास मोटरसाइकिल है, हुँ, तेरे पास मोटरसाइकिल ही नहीं है। हुँ, जो हुँ। इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं ना लोगों के अंदर जो है, फिर उसके बाद जो है नहीं, पेरेंट्स, पेरेंट्स पेरेंट्स का दबाव बहुत रहता हाँ, है बच्चों पेरेंट्स पे। का दबाव, वही मैं हाँ, बताना चाह रहा हूँ। जी। पेरेंट्स का दबाव रहता है, हुँ, बेटा तुम इतने साल से तैयारी कर रहे हो, हाँ। तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो अच्छा हमें जिसके चाहिए, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें गलती क्या बच्चे की है या उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है लेबर हुँ, और एक है आईक्यू, हाँ। ठीक है? अगर बच्चा जो है लेबोरियस है, हुँ, कम आईक्यू है, हुँ, तो वो जो है मैनेज कर लेता है, ठीक है? हुँ, एक आईक्यू बहुत है, हुँ, लेबर कम कर रहा है, ठीक है। आईक्यू भी कम है और लेबर भी कम है, हुँ। उस बच्चे से जिद मत करिए। तो कैसे पहचान सकते हैं उसे? ये चीज़ तो हम जब बच्चा जो है मतलब बचपन से जो है मतलब ग्रो कर रहा है, देख रहे हैं कि कैसे पढ़ रहा हाँ, है, कैसे किस बिहेवियर कर तरीके रहा से है। पढ़ रहा है, हाँ, हाँ, उसके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उसका हाँ, क्या इंटरेस्ट है, हाँ। और एक इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी बहुत चीज़ है, ज़रूरी है। मतलब बिल्कुल, हम बच्चे से हाँ, पूछें जो है कि बच्चा जो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, या तुम्हें जो है इंजीनियर बनना है, या तुम्हें हाँ। सिंगर बनना है, हुँ, या तुम्हें यूट्यूबर बनना हुँ। है ना? नहीं, जो माँ-बाप नहीं कर पाए अक्सर ये होता है कि नहीं हम नहीं बन पाए डॉक्टर, तो तुम्हें तो बनना ही बनना है। नहीं, ये वाला भी प्रेशर ये रहता है। प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कभी भी हाँ, जो है, कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चे के साथ बैठना चाहिए कि उससे मतलब उसको कुछ समय देना चाहिए और उससे ये पूछना चाहिए कि क्या बेटा वास्तव में ही तुम हुँ, डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर हाँ। हम ज़बरदस्ती तो नहीं बना रहे हैं? ज़बरदस्ती तो नहीं बना रहा है, बिल्कुल, जैसे हाँ। एक वो मूवी आई थी, कौन-सी थी? थ्री इडियट थी। थ्री इडियट। जैसे एक थ्री इडियट मूवी आई थी, हुँ। तो उसमें जो है उसके जो फरहान के फादर जो थे, हाँ, वो ये हाँ। कहते थे कि जो है कि बेटा तुम्हें तो यही बनना है, हुँ, हुँ। ठीक है? जबकि उसका उसका इंटरेस्ट कहाँ था? फ़ोटोग्राफ़ी में। हाँ, वो हाँ। फ़ोटो खींचता था हुँ, और नेचुरल फ़ोटो खींचता था, हुँ, ठीक है? तो अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ यही कि मतलब जो उसका बैड रिज़ल्ट मिला, ठीक है? हुँ। तो कभी भी बच्चे को जो है मतलब बच्चे की जो स्टार्टिंग से, अच्छा दूसरी चीज़ ये है, कई बार रिज़ल्ट जो है इंटरेस्ट उसका काउंसलिंग से भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने बिल्कुल, काउंसल किया हाँ। बच्चे को,
और काउंसलिंग करने के बाद जो है उसका रिजल्ट यानी उसका इंटरेस्ट डॉक्टरी में आ गया। पर हम्म। काउंसलिंग करने के बाद भी अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हम्म। उसको जबरदस्ती तैयारी मत कराइए फिर मेडिकल जी की। जी जी। क्यों? क्योंकि जब वो उसकी डॉक्टर बनने के बाद वो उसका कैरियर हो गया। अब हम्म। उस कैरियर में उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। उसे हम्म। बनना है नेता, आपने बिल्कुल बना दिया बिल्कुल। डॉक्टर। हाँ तो हाँ। पता चला जो है वो अपनी जो है फिर वो एमबीबीएस में गया, वहां भी हाँ उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। हाँ। तो 5 साल की जो एमबीबीएस की पढ़ाई थी, पता चला वो 10 साल में पढ़ के 10 साल की हो कंप्लीट गई करके आ वो, रहा है। हाँ। अब सिर्फ एमबीबीएस के लेवल पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास पेशेंट फोकस इतना नहीं होगा। तो पता चला आपको एक एमडी की तैयारी करनी है, एमडी की पढ़ाई कर रहा है, तो एमडी की पढ़ाई करने के बाद जो है फिर उसको दिक्कत आ रही है। तो हम्म। बच्चे का इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी इंटरेस्ट जानना बहुत है। ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतना सारा हमें बताया, बल्कि हमारे सामाजिक मुद्दों पर भी हमारी बात हुई आपसे, और बच्चों की भी थोड़ी बहुत काउंसलिंग की है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज बस इतना ही। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।